नीलम एक तन्हा और मासूम सी लड़की थी जो अपने माँ बाप के बगैर जवान हुई। उसका बचपन उसके चचा और चची के साथ गुजरा, जो उसका ख्याल तो रखते थे, लेकिन उनका प्यार उसकी अपनी बेटी जारा के लिए ज्यादा था। जारा न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से भी सबकी पसंदीदा थी। नीलम के दिल में जारा के लिए एक छपी हुई जुलन थी, जो दिन बह दिन बढ़ती जा रही थी। जारा की खूबसूरती और लोगों का उसकी तरफ झुकाव नीलम के दिल में एक अंधेरा पैदा कर रहा था। नीलम का बस एक शौक था, किताबें पढ़ना। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आ रही थी, उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। वहां एक किताब थी जिसका नाम था काला जादू। इस किताब ने उसका दिल खींचा। नीलम ने बगैर सोचे समझे वो किताब खरीद ली और उसे अपने घर वालों से छुपाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में वो तरीके लिखे थे जो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए थे, मगर उनका इस्तेमाल सिर्फ इन धीरे रास्ते पर चलने वाले लोग करते हैं। एक दिन नीलम को पता चला कि जारा की मंगनी एक ऐसे लड़के से तय हो गई है जिसे नीलम बचपन से पसंद करती थी। ये खबर सुनते ही नीलम का दिल जलन और नफरत से भर गया। इस रात नीलम ने किताब का वो सफ़ा खोला जिसमें मोहब्बत को हासिल करने का अमल लिखा था। अमल करने के लिए जरूरी चीजें थीं: एक बिकरे का सिर, एक काली मुर्गी, 7 काले धागे, एक खून आलूद कपड़ा, काले तल, नीले रंग की मोमबत्तियां और एक पुरानी कब्र से निकाला हुआ कोयला। नीलम ने बगैर किसी डर के ये सब चीजें बाजार से खरीदें और अपने मंसूबे को इंजाम देने की तैयारी कर ली। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हर तरफ सन्नाटा था। नीलम ने कब्रिस्तान का रुख किया। उसने किताब के मुताबिक एक टूटी हुई पुरानी कब्र चुनी और उसे खोदकर इसमें बैठ गई। वो अपने साथ लाई हुई नीली मोमबत्तियां जलाई और उनके गर्द एक दायरा बनाया। मोमबत्तियों के साथ खून आलूद धागे बांधकर इन पर मखसूस मंत्रों को पढ़ा। नीलम ने अपने अर्ध गर्द काले तलों को एक मखसूस तरतीब में बिखेर दिया, जैसा कि किताब में हिदायत दी गई थी। नीलम ने किताब के मुताबिक अपनी कुर्बानियों का आगाज किया। उसने काली मर्गी को ज़ब्ह किया और इसका खून कब्र पर छिड़का। फिर उसने बिकरे के सर को कब्र के अंदर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने साथ लाए हुए कोयले को जलाया और उसकी धूनी को कब्र में दाखिल किया। अचानक हवा तेज हो गई और मोमबत्तियां लरजने लगे। नीलम ने किताब में पढ़ा था कि ये सब अमल को रोकने की कोशिशें हैं, लेकिन वो डटी रही। जब वो मंत्र पढ़ रही थी, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। उसके सामने एक चुड़ैल जाहिर हुई, लंबे नाखिन, सरख आंखें और गंदे बालों के साथ। चुड़ैल ने नीलम को खबरदार किया, रख जाओ, ये रास्ता तुम्हें तबाह कर देगा। मगर नीलम ने नजरअंदाज कर दिया और मंत्र पढ़ती रही। चुड़ैल के गायब होने के बाद नीलम के अर्ध गर्द छोटे छोटे साये नजर आने लगे। इन सायों ने मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें अख्तियार कर लीं और नीलम के करीब आने लगे। नीलम ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल को मजबूत करते हुए मंत्र जारी रखा। फिर अचानक उसके मरे हुए माँ बाप की शक्लें नमूदार हुईं। उन्होंने उसे पुकारा, बेटी, ये सब छोड़ दो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। मगर नीलम ने उन्हें बलाएं समझा और अपनी आंखें बंद कर लीं। नीलम ने किताब के अगले हिस्से के मुताबिक कब्र के अंदर से एक पुरानी हड्डी निकाली और उसे अपने खून आलूद कपड़े में लपेट कर दफन किया। उसके बाद उसने नीली मोमबत्तियों की आग में काले धागे जलाए और उनकी राख को अपने माथे पर लगाया। जैसे ही उसने ये अमल मुकम्मल किया, जमीन लरजने लगी, मिट्टी के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं और एक प्रासरार आवाज गूंजने लगी, तुमने जो मांगा है उसकी कीमत चुकानी होगी। कब्रिस्तान के करीब गुजरने वाले गूरकन ने नीलम की चीखें सुने और कब्रिस्तान के अंदर झांका। नीलम को अमल करते देखकर वो डर गया और फौरन पुलिस को बुला लाया। पुलिस ने नीलम को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और कब्रिस्तान को बंद कर दिया। नीलम की तमाम मेहनत जाये हो गई और उसका इल्म अधूरा रह गया। जब पुलिस ने नीलम के चचा चची को बुलाया तो वो नीलम को देखकर हैरान रह गए। वो एक अजीब हालत में थी, हुआ में देखती और अनजानी आवाजों से बातें करती थी। उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था। नीलम के चचा चची उसे एक पागल खाने में छोड़ आए।
زارا کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی جسے نیلم پسند کرتی تھی، مگر نیلم کی زندگی اس کے اپنے فیصلوں کا شکار بن چکی تھی۔ اس ادھورے علم کی وجہ سے اب اس کے ساتھ بلائیں ہمیشہ رہتی تھیں۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن اصل میں وہ اپنے ہی جذبات اور نفرت کی غلامی کا شکار تھی۔